मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब क्या होता है, खबीब बिन अदी खड़े होते हैं और उस फांसी का फंदा अपने गले में डालते हैं और मुशरिकीन से कोई आवाज लगाता है कि खबीब बिन अदी, क्या ये अच्छा होता कि तेरी जगह पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। पुकारते, नहीं नहीं नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, मैं ये बात गवारा भी नहीं कर सकता कि मेरे आका के तलवे में कांटा चुभे। नहीं नहीं, कहा कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ो। और फिर उसके बाद खबीब बिन अदी क्या कहते हैं, याद रखो, याद रखो इस जुमले को, तारीखी जुमला अपने जहनों में रख लो इस बात को। अगर आप और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो खबीब अदी के जुमले को याद रखो। हजरत खबीब अदी ने कहा कि या अल्लाह, मेरा सलाम मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा देना कि मैंने दीन के हक में अपनी जान देने जा रहा हूं। या अल्लाह, मेरे आका को मेरा सलाम पहुंचा देना। मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, मदीने में मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ बैठे। फरमाते हैं कि जिब्रील अमीन ने मुझे आकर हजरत खबीब बिन अदी से जुल्म हो रहा है, मुझे उसका सलाम पहुंचाया। कहा हमारी ये जुल्म के भी दास्तान आका के दरबार में कोई पहुंचा दे। या रहमतुल्लाह अलमीन, जिस सरजमीन से आपको मीठी हवा आती है वहां की आप पे उम्मत पर जुल्म हो रहा है। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जुल्म हो रहा है आपकी उम्मत पर। आका, हमको जुल्म के जरिए मिटाने की कोशिश की जा रही है, मगर या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके उम्मती हैं, हम खबीब बिन अदी के गुलामों के गुलाम हैं। हम सबर करेंगे, मैदान नहीं छोड़ेंगे, कमर कसेंगे, अल्लाह से डर कर सिर्फ इन लोगों से मुकाबला करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खबीब बिन अदी को जब फांसी दे दी गई तो खबीब बिन अदी ने अपने चेहरे को किबले की तरफ कर लिया, अपने चेहरे को। तो मुश्रिकीन मक्का ने कहा, पलटाओ इसके चेहरे को, पलटाओ इसके चेहरे को किबले से। जान बाकी थी, ईमान देखो आप। और खबीब बिन अदी ने कहा, कुरान की आयत पढ़ी कि जिधर भी देखो अल्लाह ही अल्लाह है। परेशान हो गए और फिर उनका चेहरा किबले की तरफ हो गया, मोड़ते फिर किबला किबले की तरफ, चेहरा फिर किबले की तरफ। और उसके बाद नेज़े लेकर मारते थे खबीब बिन अदी को, फांसी पर है तलवार से मारते थे। और उसके बाद खबीब बिन अदी ने उनको बददुआ दी और कहा, या अल्लाह, इनको तबाह बर्बाद कर दे, इनको निस्तो नाबूद कर दे। ये मुझे सजा इसलिए दे रहे हैं कि मैं तेरे दीन का मानने वाला हूं, मैंने तेरी वहदानियत का इकरार किया, मैंने तेरे रसूल के पैगाम को आम किया। या अल्लाह, इनको बर्बाद कर दे। तो जो मुशरिकीन वहां पर थे जमीन के बल लेट गए, कान में उंगलियां रख लिए। हजरत खबीब बिन अदी आखिर में एक किसी जालिम ने एक बर्चा फेंक कर अपने सीने में फेंका और खबीब बिन अदी की रूह पर वास कर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से कहा, यहां पर है कोई जो खबीब बिन अदी की लाश को लाए, यहां पर है कोई जो खबीब बिन अदी की लाश को लाए। तो जुबैर बिन अव्वाम खड़े हुए, बोले, रसूल अल्लाह, मैं जाऊंगा। और एक सहाबी रसूल खड़े हुए,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाओ, मैं इजाजत देता हूं। गए। 40 दिन हो गए थे, 40 दिन हो गए थे फांसी और ये तमाम जुल्म करके। जब मक्तल गाह को गए तो ऐसा लग रहा था कि खबीब बिन अदी अभी इंतकाल हुआ, अभी शहीद हुए, खून बह रहा, अभी खून बह रहा। उनकी लाश को निकाले और जब लेकर निकले तो कुफार मक्का को मालूम हुआ, उनके पीछे किए, उनका पीछा किए। जब तो मुकाबले के दर पे आ गए थे तो जुबैर बिन अव्वाम ने कहा कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का नवासा हूं, तुम अगर तलवार से मुकाबला करोगे तो तलवार से करेंगे, तीर से करेंगे तो तीर से करेंगे। हबीब बिन अदी की लाश मुबारक रखी हुई है और अचानक जमीन के अंदर वो चले जाते, अचानक जमीन के अंदर वो चले जाते। तो इसीलिए उलमा कराम ने उनको कहा कि उनको लक़ब दिया बलीउल अर्ज़, हबीब बिन अदी को बलीउल अर्ज़ दिया। अब जो लोग नौजवान परेशान हैं, क्या तुम नहीं जानते? आप लोग बैठेंगे अभी 10-15 मिनट। जो लोग, जो मुसलमान भारत में ये तकलीफ के जुल्म के मज़ारे देखकर ज़हनी तौर पर जरा उलझन का शिकार हैं, क्या जुल्म हो रहा है? क्या तुम भूल गए खंदक, जंगे खंदक में सैयदुश शुहदा अमीर हमजा की शहादत को? जब वैशी ने हजरत अमीर हमजा को तीर मारा और जब आप शहीद हो गए तो वैशी ने आपका सीना चाक दिया, पूरा सीना खोल दिया, कलेजा निकाला, जाकर हिंदा को दिया तो हिंदा ने आपके कलेजे को चबाया, वापिस खंदक के मैदान में आई और हजरत हमजा सैयदुश शुहदा के कान और नाक और पैर को काटा, नाक के जेवर बनाए, कान के जेवर बनाकर मक्के में गई। याद रखो अमीर हमजा की शहादत को। क्या तुम भूल गए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए जमीन और आसमान बनाई गई, दंदाने मुबारक शहीद हुए उहद में? क्या तुम्हारी तकलीफ उससे बढ़ के तकलीफ हमारी तकलीफ नहीं? क्या तुम भूल गए मक्के का सहन है और जिसमें मुबारक पर ऊंट की उजड़ी डाली जा रही है? क्या तुम भूल गए कि ताइफ का सफर है? रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर में जाते हैं तो घेर लिया जाता है, नारे लगाए जाते हैं, नारे लगाए जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। बताओ 1400 साल में कुछ बदला? जब भी नारे लगा रहे थे, जब भी पत्थर बरसाए, आज भी नारे लगा रहे हैं, आज भी पत्थर बरसा रहे हैं। उस वक्त आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने पत्थर बरसाए कि आक़ाए दो आलम को अपने खून में, जिस्म मुबारक खून में भर गया, नाले ने मुबारक चिपक गई खून से। क्या तुम भूल गए हजरत बिलाल को? क्या तुम भूल गए हजरत बिलाल को? हजरत बिलाल के बारे में मालूम, जो नौजवान आज परेशान है ये नजारे देखकर कि बुलडोजर आया, तोड़ दिया, ये करा, हिम्मत रखो, यकीनन जुल्म हो रहा है। मगर बिलाल की, हजरत बिलाल की इस दास्तान को याद रखो कि मक्का है, मक्के की वादी है, चिलचिलाती धूप है, हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल दी गई और बच्चों के हाथ में रस्सी दी गई कि घसीटते जाओ, बिलाल को लेकर जाओ। कौन बिलाल? गले में रस्सी है और पूरे मक्के की वादी में बच्चों से कहा जा रहा है उमैया बिन खलफ कि घसीटो इनको,
घसीटो इनको। गर्मी के दिन में हजरत बिलाल को मैया गरम गरम रेत पर लिटाता, गरम गरम पत्थर रख देता और इनसे कहता कि मानो लात और उज्जा को, छोड़ दो इस्लाम को। तो क्या कहते हजरत बिलाल? अहद अहद अहद, मैं लात और उज्जा को नहीं मानता, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूं, मैं अल्लाह को वहदहू ला शरीक मानता हूं, मैं शुद्ध ला इलाहा इल्लल्लाह कहूंगा और मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर एक वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, या अल्लाह बिलाल से तकलीफ को दूर कर दे। दूसरे दिन सिद्दीक अकबर ने अपना, उनका गुलाम था अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, उसका नाम खस्तास था। नाम याद रखो, फिल्म स्टारों के गाने बहुत याद हैं। और खस्तास की कीमत हजरत बिलाल से कई गुना ज्यादा थी। उन्होंने उमैया से कहा, इसको रख, बिलाल मुझे दे दे, बिलाल मुझे दे दे। बिलाल को ले लिया। क्या तुम जानते मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जनीरा एक खातून थी, इतना मारा उसको, इतना मारा सिर्फ इस्लाम कबूल करने पर कि आंख की बीनाई चले गई। तो अबू जहल बोला, है जनीरा देख, लात और उज्जा ने तेरी बीनाई ले ली। तो उस नेक बहादुर खातून ने क्या कहा, सुनो मेरी माँ और बहनों, उसने कहा कि लात और इज्जा कुछ नहीं कर सकते, करने वाली जात तो अल्लाह की है, और अल्लाह ने चाहा तो दोबारा मेरी बीनाई वापिस आ जाएगी। सुबह में जुनेरा की भी बीनाई वापिस आ गई, वापिस आ गई। तो ये पूरे मुशरिक बोले, नहीं नहीं, ये तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। जुनेरा की कुर्बानी को याद रखो। हजरत खबाब बिन लारिस कौन थे मालूम? लोहे का कपड़े पिनाकर धूप में खड़ा कर दिया जाता था और लोहा गर्म करके उनके सर पर रख दिया जाता था। क्या तुम भूल जाओगे इन कुर्बानियों को, इन तकालीफ को? क्या तुम भूल जाओगे मुसलमानों भारत के शेख बिन अबी तालिब में? नौजवानों, तुमको मालूम शेख बिन अबी तालिब क्या है? मालूम आपको? मालूम आपको? शेख बिन अबी तालिब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल समाजी बायकॉट किया गया था। मक्के की एक वादी में छोड़ दिया गया कि बनु हाशिम का कोई अपनी मक्के को नहीं आएगा। 3 साल, 3 years मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह बिन अबी तालिब में सोशल बायकॉट किया गया। पत्ते खाते थे, आज हम हलीम खा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबी पत्ते खाते थे, पत्ते खाते थे, पत्ते। पानी मिल गया तो मिल गया। 3 साल। आज खरगोन में मुसलमानों से कहा जा रहा है कि इनका समाजी बायकॉट करो। जालिमों, तुमने कोशिश कर ली 1400 साल पहले, तुम उस वक्त कामयाब नहीं हुए, अभी भी नहीं होगे इंशाअल्लाह। आज खरगोन में कहा जा रहा है कि मुसलमानों का बायकॉट करो, दुकानों से कुछ मत खरीदो। क्या तुम रज़ाक हो? क्या तुम्हारे बायकॉट से अल्लाह मुझे रिस्क नहीं देगा? हाँ, कम हो जाएगी, मगर मुझे रिस्क तो अल्लाह देने वाला है, वो रज़ाक है। 3 साल जब हुए तो अल्लाह के रसूल ने अपने चचा से कहा कि आप जाइए और जाकर उन मुशरिकीन मक्का से कहिए कि जो माहिदा जो लिख कर लगा दिए थे मक्के के अंदर और उसको मुकफ़िल कर दिए थे, उनसे कहना
कि वो जो लिखे थे नोटिस, जैसा आज खरगोन की दीवारों में लिख दिया गया, मुसलमानों का बायकॉट करो, इनसे कुछ मत खरीदो, जब वो लिखा गया था उसमें अल्लाह का नाम भी लिखा गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से कहा कि जाकर उनसे कहिए कि दीमक ने सब खा गई सिवा अल्लाह के नाम का। 3 साल समाजी बायकॉट। क्या तुम भूल गए? क्या तुम भूल गए फारूक आजम की शहादत को? क्या तुम भूल गए जुल्लुरैन की शहादत को? क्या तुम भूल गए शेर खुदा की शहादत को? वो अली जो अल्लाह का शेर है, जिसको देखना इबादत, उनकी शहादत को क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा दीन जो तुमको मिला है, अमार बिन यासिर को, यासिर बिन अम्मार को, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारी मां को मारा जाता तो तुम्हारा खून खौलता नहीं खौलता? हजरत अम्मार के सामने उनकी मां को मारा गया। हजरत सुमैया को अबू जहल ने नेजा मारा। तुमको मालूम मेरी मां और बहनों, इस्लाम में सबसे पहले शहादत किसने दी? मर्द ने नहीं दी, औरत ने दी। उसका नाम हजरत सुमैया। बेटे के सामने मां को मार दिया गया। हजरत अम्मार को आग से जलाया जा रहा था, आका सामने से गए, रहमतुल आलमीन ने उनके सर पर हाथ रखकर कहा, या अल्लाह, जैसे इब्राहिम पर आग ठंडी हुई उस तरह इस पर भी ठंडी हो जा। उसके बाद से आग से अजाब देने की कोशिश की गई, उनको अजाब नहीं मिलता था। वो अपना कपड़ा उठाकर दिखाते, अपनी पीठ पर दाग थे, दाग आग के। क्या तुम इमाम हुसैन की शहादत भूल गए? क्या तुम करबला भूल गए? क्या तुम अहले बैत की कुर्बानी को भूल गए? क्या तुम अली अकबर अली असगर की कुर्बानी को भूल गए? क्या तुम मुस्लिम बिन अकील की कुर्बानी को भूल गए? क्या तुम कासिम बिन हसन की कुर्बानी को भूल गए? नहीं, हमें याद है। याद रखो, बताने का मकसद यह है कि हौसले पस्त ना हो, हिम्मतों को बुलंद रखो। अगर कल असदुद्दीन अवैसी भी मर जाएगा, और मरूंगा एक दिन, मगर तुम मायूस नहीं होना। तुम बोलना कि हाँ, ये दीवाना कहता था, इस दीवाने ने कहा था कि मेरी लाश को देखकर भी अपने हिम्मतों को बुलंद रखना और तय करना कि कल हमारा होगा, कल हमारा होगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मक्का मस्जिद बनाने वाले, चार मीनार बनाने वाले, कुतुब मीनार बनाने वाले, ताजमहल बनाने वाले, किले गोलकुंडा बनाने वाले, लाल किला बनाने वाले कहां है? कहां है? चौमहल्ला बनाने वाले कहां है? कहां है? सब जमीन में है ना, सब जमीन में। आज वक्त का फिरौन, आज वक्त का नमरूद ये समझ रहा है कि मैं दबा दूंगा, कुचल दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। हम हिम्मत हारने वालों से नहीं है। हम सब्र के साथ मैदान में खड़े होकर जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। हम कमर बस्ता रहेंगे, रहेंगे ना? अपनी हिम्मत को बुलंद रखेंगे ना? सब्र करेंगे, मगर सब्र करके मैदान नहीं छोड़ना। इमाम हुसैन ने जुल्म के खात्मे के लिए, हक की कामयाबी के लिए, बातिल को शिकस्त देने के लिए इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटा दी, अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। तारीख इमाम हुसैन को याद रखती है।
तारीख अली अकबर और अली असगर को याद रखती है, तारीख अब्बास अलमबरदार को याद रखती है, तारीख मलून यजीद को याद नहीं रखती, तारीख जालिम नमरूद और फिरौन को याद नहीं रखती। हम हुसैनियत का परचम उठाए हुए, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम हैं। हम डरने और घबराने वाले नहीं। तुमने दुकानें तोड़ी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसका बदला लेगा। तुमने हमारा रोजगार छीन लिया, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह तुमसे तुम्हारा इख्तिदार छीन लेगा। तुमने हमको मारा, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इंसाफ करेगा। और मेरे अजीज दोस्तों, तुमको हिम्मत दिलाने के लिए कह रहा हूं, क्या तुम जानते कि परवीन कौन है? कौन है परवीन? ये रूड़की की जलालपुर गांव की एक 70 साल की औरत है परवीन। परवीन के गांव वाले घर छोड़कर भाग गए, पूरा गांव खाली हो गया। ये 70 साल की बूढ़ी 3 दिन सिर्फ पानी के साथ रोजा थी, सिर्फ 3 दिन। और इसने कहा हम भूखे रहकर रोजा है, अल्लाह हमें रोजे का सवाब देगा। और यहां पर असदुद्दीन ओवैसी का हाल यह है कि अगर बीवी घर में खाना टाइम पर नहीं दी तो बीवी से नाराज हो जाती। 70 साल की हमारी मां है, रोजा 3 दिन तक, कहा कि हम भूखे रहकर रोजा रहेंगे। मुसलमानों, ये हमारा तकाजा है कि अपनी परवीन की, अपनी मां की तकलीफ को अपने सीने में महसूस करें। और फिर परवीन ने क्या कहा? ये उन नौजवानों के लिए, हम इंसान के आगे नहीं झुकेंगे, सिर्फ अल्लाह के आगे। एक 70 साल की बूढ़ी कह रही है हम इंसान के आगे नहीं झुकते, सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते। सुन लो मोदी अमित शाह, तुम्हारे सामने नहीं झुकेंगे, हम अल्लाह के आगे सजदा करने वाले। अल्लाह हमारे लिए काफी है, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। और फिर फरमाया अल्लाह तो हमारी जान लेगा तो मर जाएंगे, नहीं लेगा तो जिंदा रहेंगे। ये उस हमारी बहन ने कहा। फिर सेंधवा की 60 साला रशीदा ने कहा, इसका घर तोड़ दिए थे, तो रशीदा ने कहा हम सबर करेंगे। ये कह रही है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को, बीजेपी के नेताओं को, कि हम सबर करेंगे, तुमने मेरा घर तोड़ दिया, मगर अल्लाह सबर नहीं करेगा, अल्लाह सबर नहीं करेगा। ये 60 साल रशीदा कह रही है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसका जवाब देगा। जब कोई गरीब और मजलूम बेकसी के आलम में कहता है अल्लाह देख ले, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। जालिम जुल्म करता है मगर चंद दिन के लिए करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं। ये जो कुछ दिल्ली में हुआ, मध्य प्रदेश में सेंधवा में हुआ, खरगोन में और खैरोली में हुआ, इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर अपनी अपनी इस्तेताअत से उनकी मदद करेंगे। करेंगे ना मदद? अगर नहीं कर सकते तो दुआ तो करोगे ना, तहज्जुद में उठ के दुआ करोगे उनके लिए, करेंगे आप? आज रोजा खोलते वक्त दुआ करेंगे। बैठिए, अभी थक गए क्या? बैठो, हलीम खाने, अभी टाइम नहीं हलीम खाने का, अभी 2.5 घंटे बाकी है प्यारे।
अभी तो पकड़ी होंगी शाह हाउस, पिस्ता हाउस, शादाब, क्या क्या नहीं, खाओ अच्छा, मगर पेट है, गंदी पेट मत बनाओ उसको। आप दुआ करेंगे ना मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने हौसलों को बुलंद रखिए, दुआ करिए, मदद करिए। इस हमारे वतन अजीज में बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत के तूफान को खड़ा कर दिया, नफरत के तूफान को खड़ा कर दिया है। तो मुसलमानों, तुमको तुम्हारे रसूल का वास्ता, सबर का दामन नहीं छोड़ना, हिम्मत से काम लेना, कमर कस लेना और आईन के दायरे में रहकर, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर इस जुल्म का मुकाबला करना। बीजेपी यही चाहती है कि इनको इतना दबाओ, इतना दबाओ, इतना मारो कि ये हथियार उठा लें। हमारा हथियार क्या है आपको मालूम? हमारे हथियार ये हमारे हाथ। हम दुआ करेंगे और हम हिम्मत से काम करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे वतन अजीज के एक रिटायर्ड वजीफे याब फॉरेन सेक्रेटरी थे, उनका नाम श्याम सरन साहब। श्याम सरन ने अखबार में एक आर्टिकल लिखकर कहा, अगर ये 15 करोड़ मुसलमान उसमें से मुट्ठी भर अगर रेडिकलाइज हो जाएंगे तो मुल्क में सिक्योरिटी का क्या होगा, क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये श्याम सरन साहब ने लिखा। देश का होम सेक्रेटरी था पिल्लई, वो खत लिख रहा है मोदी को कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या मजलिस की बात सच नहीं थी? और सच है और सच रहेगी। सालार कहते थे, उससे पहले अब्दुल वाहिद ओवैसी कहते थे, और आज ये दीवाना आपसे वही कह रहा है कि मुसलमानों, तुमको अपनी सियासी क़यादत बनाना पड़ेगा, तुमको अपनी सियासी लीडरशिप बनाना पड़ेगा। मैं पुकारता हूं, कहता हूं, मुझ पर इल्जाम लगाते लगाओ, मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है। एक बार गोली चलाए फिर चला लो, बच गया तो भी कहूंगा, नहीं कहूंगा तो जिस दिन हिसाब किताब होगा सब मालूम हो जाएगा कि सदुद्दीन के दिल में क्या था। तुम बोलने वाले बोलो, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम नहीं जानते, तुम नहीं जानते मैं खबीब बिन अदी के गुलामों का गुलाम हूं। तुम मुझे तख्तेदार पर भी खड़ा कर दोगे तो मैं हक को बयान करूंगा। तुम गोली चलाओ और चलाओ, मगर आपकी क़यादत बनाओ, लीडरशिप बनाओ। दिल्ली में दुकानें तोड़ी गई तो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर कहता है उस इलाके में बांग्लादेशी रोहिंग्या रहते। खरगांव में 22 घरों को तोड़ दिया गया, 140 मुसलमान जेल में, 5 पर एनएसए लग गया। तो मध्य प्रदेश का कांग्रेस का साबिका चीफ मिनिस्टर बोलता है कि पैसे देते हैं मुसलमानों को पत्थर फेंकने के लिए। हम क्या बिकने वाले हैं? क्या हम अपने जमीर का सौदा कर सकते हैं? तुम्हारी सोच में यह है, तुम हमको इज्जत की निगाहों से नहीं देखते। कौन पुकार रहा है? कौन आवाज दे रहा है? कौन जहांगीरपुरी को जाता है रात के अंधेरे में?
इंसाफ की बात कर रहा है। यही दीवाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आप हुकूमतों को हम बदल नहीं सकते, लीडर पैदा कर सकते हैं। लीडर पैदा करो। मेरी मां और बहनों, अगर मैं खराब हूं तो मुझसे अच्छे को ले लो, मगर अपनी क़यादत को बनाओ। भारत में अगर जमहूरियत है, लीडर बनाना, लीडर कैसे बनाए? लड़ेंगे ना इलेक्शन लड़ेंगे तो तभी लीडर बनेगा। ये मुशायरों से लीडर नहीं बनता, दावत इफ्तार से लीडर नहीं बनता, ईद मिलाद की दावत से लीडर नहीं बनता, गंगा जमुनी की बेहुदा बातें करने से लीडर नहीं बनता। लीडर कैसे बनता है? लीडर उसी वक्त बनता है जब आप मुत्तहिद हो जाएंगे, जब अल्लाह कहता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी क्या है? कुरान और सुन्नत। मुत्तहिद हो जाओ, अपनी सियासी क़यादत को पैदा करो। हम भारत के वजीर आजम से कहना चाह रहे हैं, इस नफरत को खत्म करो। वजीर आजम, ये देश को कमजोर कर रहा है। आपकी पार्टी, आपकी हुकूमत भारत के मुसलमानों पर एक जंग का ऐलान कर चुकी है। हम इस भारत के बाइज्जत शहरी हैं, हमारे भी जान की कीमत है, हमारी दुकान की कीमत है। क्या हमारे बच्चे, अपनी वालिद की दुकान को डिमोलिश कर दिया गया तो चवन्निया ढूंढ रहा है? चवन्निया, अब्बा की दुकान तोड़ दी गई। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रहमत का जहन्नम से निजात का दहा है। खूब दुआ करो अल्लाह से, रो रो के हम दुआ करेंगे, आंख में आंसू भर लेंगे और अल्लाह से भीख मांगेंगे, परवरदिगार भारत में इस नफरत को खत्म कर दे। हम अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह भारत में जो लोग नफरत पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, अल्लाह उनसे इख्तिदार आप छीन लीजिए। अल्लाह आप जब्बार हैं, आप सत्तार हैं। या अल्लाह हमारी मदद फरमाइए। अल्लाह रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हमारी मदद फरमाइए। या अल्लाह जहन्नम से निजात दीजिए, या अल्लाह जहन्नम से निजात दीजिए। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे ये तकालीफ को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा दीजिए। ऐसा उम्मत के मकीन नजर करम करिए, ऐ कमली वाले आका नजर करम करिए। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर करम करिए। या अल्लाह तेरे हबीब का वास्ता हमारे वतन अजीज में अमन को मजबूत कर दीजिए, नफरत को खातिमा कर दीजिए। जो लोग जालिम हैं, जुल्म हैं, उनको हिदायत दीजिए या फिर आप इनको ख़त्म कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद अब्दिका रसूलिका रब्बिल आलिहि वसल्लम। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे राशिद साहब